हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आज हम लोग हाजिर हैं इस वीडियो में जिसमें हम लोग कैलकुलस के टॉपिक लिमिट्स को देखेंगे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि नॉर्मल क्लासेज अभी बंद है, कोरोना वायरस के कारण क्लासेस को स्थगित किया गया है। तो विगत कुछ दिनों से विचार कर रहे थे क्यों नहीं आप लोग को ऑनलाइन ही इसका मैटर उपलब्ध कराया जाए। आज उसी के वास्ते हम लोग यहाँ पर जो है इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि पढ़ाई आप लोगों का बहुत लंबे अरसे से बंद है। लगभग 1 महीने से आपका क्लासेज जो है बंद पड़ा हुआ है। तो इसके बारे में किसी ने अनुमान नहीं लगाया था इस तरह की समस्याएं आएगी, इस तरह की आपदाएं आएगी। लेकिन जब आपदा आ गई है तो हम लोगों को सेफ रहना है, क्योंकि सबसे पहली बात है कि सुरक्षित रहेंगे तब तो कुछ कर पाएंगे। जीवित रहना भी तो जरूरी है। तो सरकार का ये कदम अच्छा माना जाए, लेकिन इस फैसले को तब तक हम लोग पॉजिटिव वे में साकार नहीं कर सकते हैं जब तक कि हम लोग उनके दिए गए जो निर्देश हैं उनका हम लोग पालन नहीं करेंगे। कोशिश ये करें कि हम लोग अपने घर पर ही रहें। ज़रूरत के काम से भी अगर जाते हैं तो डिस्टेंस को मेंटेन करें, क्योंकि हो सकता है किसी दूसरे को हो आपके थ्रू, अगर वो आपके घर में आ गया तो कहीं ना कहीं आपका पूरा परिवार उसमें सम्मिलित हो जाएगा। इसलिए बेहतर होगा कि एक डिस्टेंस को मेंटेन करें और घर पर ही रहें, और घर पर ही रह करके अपना सेल्फ स्टडी का जो काम है उसको करते रहें। तो हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आज से स्टार्ट कर रहे हैं। पर डे आपको एक नया वीडियो मिलेगा और आप लोगों को इस वीडियो को एक क्लासरूम लेक्चर की तरह ट्रीट करना है। कोशिश करना है कि सामने कॉपी पेन लेके बैठे और वीडियो के बीच में पॉज कर करके उसको नोट डाउन करते चले। आज हम लोग कैलकुलस टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक्चुअल में जो कैलकुलस का टॉपिक है, कुछ टॉपिक 11th में छोड़ रखा है, कुछ टॉपिक 12 में छोड़ रखा है। तो 12 का कैलकुलस जो है वो कंटिन्यूटी से स्टार्ट हुआ है। लेकिन कंटिन्यूटी को समझने के लिए हम लोगों को सबसे पहले लिमिट्स को समझना पड़ेगा, क्योंकि बिना लिमिट्स को समझे हुए हम लोग कंटिन्यूटी को क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले लिमिट्स को ही देख रहे हैं। लिमिट्स का चैप्टर जो है 11th के बुक में है। आप लोग 11th के बुक को अपने पास में रखें, या किसी भी दूसरे स्टैंडर्ड को, जैसे आर डी शर्मा हो या फिर अरिहंत हो, कोई भी हो, उस बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन बेसिक्स फंडास को अगर क्लियर कर रहे हैं तो फिर नेक्स्ट लेवल पे जाने में हम लोग को आसानी होगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लिमिट। लिमिट जो है, लिमिट को हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में LIM से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर इसको LT से रिप्रेजेंट किया जाता है। लिमिट को हम लोग LIM या LT से रिप्रेजेंट करते हैं लिमिट को। इसमें एक सिंबल हम लोग यूज करते हैं, ये तीर का चिन्ह होता है। ये तीर का चिन्ह जो होता है ये टेंड्स टू के लिए होता है। टेंड्स टू को हम लोग बोलते हैं अग्रसर है। क्या बोलते हैं? टेंड्स टू को बोलते हैं अग्रसर है। अग्रसर का क्या मतलब होता है? टेंड्स का मतलब होता है किसी के पास जाना। इसको समझने के लिए जैसे अगर ऐसे लिखा हुआ रहेगा इस तरीका से, इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे x टेंड्स टू 3। कहने का ये मतलब हुआ कि x जो है वो 3 की तरफ जा रहा है। अगर इसको संख्या रेखा पर हम लोग समझें, मान लीजिए एक नंबर लाइन है ये, और इस नंबर लाइन पर ये पॉइंट लेते हैं, मान लीजिए 3। तो 3 पर जाने का 2 रास्ता हुआ। एक हम बाईं तरफ से भी जा सकते हैं और एक दाईं तरफ से भी जा सकते हैं। अगर बाईं तरफ से हम जा रहे हैं, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं x टेंड्स टू 3 माइनस h। सिंबॉलिक वे में x टेंड्स टू 3 माइनस h। बुक्स में देखिएगा इसको लिखा रहेगा 3 माइनस, लेकिन इसको हम 3 माइनस h करके यूज करेंगे, क्योंकि इससे समझना ज्यादा आसान हो जाता है। h यहाँ पर क्या है? एक स्मॉल इंटरवल लेते हैं। इस इंटरवल को हम मानते हैं कि ये जो गैपिंग है ये आपका h गैपिंग है, जहां पर h जो होता है वो बहुत ही छोटी, वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। तो अगर h इंटरवल लिए हैं तो 3 से h पहले दिए क्या हो जाएगा? 3 माइनस h। अब ये h जितना छोटा होगा ये गैपिंग के क्या होगा? उतना ही कम होते चला जाएगा। तो x टेंड्स टू 3 माइनस h को हम लोग पढ़ते हैं x टेंड्स टू 3 फ्रॉम लेफ्ट, यानी कि x टेंड्स कर रहा है 3 पर, किधर से? तो बाईं तरफ से। इसको हम लोग x टेंड्स टू 3 माइनस h बोलेंगे। जहां पर h क्या है? जहां पे h क्या है?
H है वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, ये ध्यान रखना है। जैसे कि H को अगर हम लोग क्लियर करें तो ये H है आपको 0.0000 इस तरीका से हुआ, जितना जीरो आप दे सकें जितना ही ज्यादा इसको परफेक्ट करेगा इसके स्टडी को। इस तरह से संख्या H है, मतलब कि 1 का लाखवां भाग, 1 का करोड़वां भाग, 1 का अरबवां भाग, इस तरह से आपको H मानना है। सेम उसी तरह से अगर 3 पर हम दाईं तरफ से जा रहे हैं तो मान लीजिए एक H गैपिंग है ये, तो आगे की संख्या को क्या लिखेंगे 3 प्लस H। अगर ये H इंटरवल छोटा होगा तो ये पॉइंट्स किधर होगा 3 की तरफ टेंड्स करेगा। इसको हम लोग सिंबॉलिक में कैसे लिखेंगे x टेंड्स टू 3 प्लस h। इसका मतलब होता है x टेंड्स टू 3 फ्रॉम राइट, यानी x 3 पे जा रहा है किधर से दाईं तरफ से। तो हम लोग यहाँ अप्रोचिंग में दो तरह की बातें पढ़ेंगे, एक लेफ्ट साइड से अप्रोचिंग, फिर एक पढ़ेंगे राइट साइड से अप्रोचिंग, और फिर उस पर हम लोग स्टडी करते हैं। लेफ्ट साइड अप्रोचिंग को हम लोग LHL से जानेंगे, राइट साइड से अप्रोचिंग को हम लोग RHL से जानेंगे। LHL RHL का स्टडी हम लोग करते हैं, क्योंकि LHL मतलब वो लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL का मतलब होता है राइट हैंड लिमिट। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का जब तक हम लोग स्टडी नहीं करेंगे तब तक हम लोग लिमिट्स की तरफ नहीं जा सकते हैं। तो कैसे LHL RHL का स्टडी हम लोग करते हैं, इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एक फंक्शन है, ये फंक्शन है आपको x² - 2 x - 2। एक फंक्शन इस तरह से x² - 2 x - 2। आपको क्या कह रहा है, एक वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, फाइंड कर रहा है आपको f2 निकालिए, कह रहा है कि f2 क्या होगा निकालिए। अगर यहां पर हम लोग देखें f2 निकालने का कोशिश करें, 2 यहां पर डालेंगे 2² सॉरी यहां पर 4 होगा, 2² आपको 4 -4/2 - 2 होगा, तो 4 - 4 0, नीचे भी 0 होगा, तो ये 0/0 फॉर्म होगा। बहुत सारे लोग इसको 0/0 को 0 मान लेते हैं कि चलो ये 0 हो गया, लेकिन ऐसा बात नहीं है। ये एक अनडिफाइंड फॉर्म होता है, ये एक अनडिटरमिनेट फॉर्म होता है। 0/0 को हम लोग 0 नहीं कह सकते हैं। 0/0 का एग्जैक्ट वैल्यू क्या है इसके बारे में कोई अनुमान नहीं है, यानी ये 2 पर वैल्यू नहीं दे रहा है। ये 0/0 को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि ये अनडिफाइंड फॉर्म है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि इस 0 पर ही, इस 2 पर ही इस फंक्शन का वैल्यू निकालें, तो नॉर्मल मैथमेटिकल टूल्स यहाँ पर जो है अपने आप को सरेंडर कर देता है, कहता है कि मेरे से संभव नहीं है कि मैं इसका वैल्यू 2 पर निकाल सकूं। उस समय तब कैलकुलस आता है, लिमिट्स कहता है कि नहीं रुको मैं हूं, तो कैलकुलस तब क्या करता है, इसका वैल्यू निकालता है 2 पर, और कैसे निकालता है उस चीज को हम लोग देख लेते हैं। इसको फिलहाल उसी क्वेश्चन को यहाँ पर हमने लिखा है fx को x² - 4 x - 2। अगर आप अच्छे बुक को पलटिएगा तो देखिएगा उसमें बगल में आपको एक कंडीशन दिया हुआ रहेगा, क्योंकि उस कंडीशन पर वो फंक्शन वैलिड होता है। अगर x का वैल्यू 2 इसमें डालेंगे तो ये 0/0 फॉर्म में जाता है, जो कि अनडिफाइंड फॉर्म होता है। इसलिए बुक सब में देखिएगा आपको बगल में लिखा हुआ रहेगा x does not equal to 2, लेकिन हमें वैल्यू इसका कहां पे चाहिए, हमें वैल्यू इसका 2 पर ही चाहिए। तो करते क्या है यहाँ पे, अगर हम लोग गौर से देखें तो ऊपर में ये एक फार्मूला है a² - b² का, ये आपको x + 2 × x - 2 है, और नीचे में भी आपको x - 2 है, लेकिन ये कंडीशन हमें बगल में लगाते चलना है। ये आपको कैंसिल आउट होगा, ये आपको x + 2 है, और बगल में आप अगर देखें तो x does not equal to 2 है लिखा हुआ, यानी ये फंक्शन जो है इसका ये इक्विवेलेंट फंक्शन होता है। अब हम लोग इस फंक्शन पे काम करते हैं, x का वैल्यू 2 नहीं है, लेकिन 2 के आसपास जाके वैल्यू कैसे हम लोग निकालते हैं सो देखिए। जैसे कि x का वैल्यू लेते हैं 1.9, x का वैल्यू 1.9 अगर इसमें डालेंगे तो fx का वैल्यू जो होगा 1.9 + 2 ये आपको 3.9 होगा। x का वैल्यू 1.99 करते हैं, आप ये समझ पा रहे हैं इससे बड़ा है ये, क्योंकि 9 के बाद यहाँ नहीं कुछ, तो 9 के बाद यहाँ पर 0 है 90, तो 90 के बाद यहाँ पर हम लोग क्या कि 99 99 गणित बड़ा हो गया, इससे इसको बड़ा माना जाए। मतलब दशमलव के बाद 9 की संख्या अगर बढ़ा रहे हैं, मतलब संख्या को हम तरह करके बढ़ा रहे हैं, यानी कि 1.9 से बड़ा है ये, इससे बड़ा होगा आगे वाला, हम लोग और बड़ा होकर के 2 की तरफ जाने का कोशिश कर रहे हैं। अगर x की इस वैल्यू को हम इसमें डालते हैं तो फंक्शन का वैल्यू कितना होगा
1.99 प्लस 2 ये हो जाएगा 3.99। x के वैल्यू को अगर हम लोग थोड़ा सा और बड़ा कर दें तो मेरा जो फंक्शन का वैल्यू है ये 1.999 प्लस 2 तो ये आपको 3.999 हो जाएगा। इस तरीका से हम ये देख पा रहे होंगे कि x के वैल्यू को अगर बढ़ा करके हम 2 की तरफ ले जाने का कोशिश कर रहे हैं तो फंक्शन का वैल्यू भी धीरे धीरे बढ़ के किधर जाने की कोशिश कर रहा होगा, ये वैल्यू 4 की तरफ जाने का कोशिश कर रहा है। इसी को बोलते हैं हम लोग LHL। इसी को क्या बोलते हैं, LHL। LHL को हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। जिसको फॉर्मूला के रूप में हम लोग कैसे यूज करते हैं, सो देखिए लिमिट fx x टेंड्स टू 2 माइनस h। इसका मतलब ये हुआ कि अगर x को हम 2 पर ले जाने का कोशिश करें धीरे धीरे बाईं तरफ से, इससे थोड़ा सा बड़ा किए, इससे थोड़ा बड़ा किए और बड़ा किए और बड़ा किए और बड़ा किए, तो वो जो वैल्यू है फंक्शन का जो लिमिटिंग वैल्यू है वो किधर जाने का कोशिश कर रहा है, 4 पे। उसी को बोलते हैं कि fx का लिमिट जब x 2 पर जा रहा है बाईं तरफ से तो वो वैल्यू क्या है, 4 है। तो यहाँ पर LHL का वैल्यू आपको 4 हुआ। सेम इसी तरह से हम RHL के लिए भी काउंट कर रहे हैं। कैसे करते हैं, सो देखिए अगर हम लोग x का वैल्यू लेते हैं 2.1 तो फंक्शन का वैल्यू जो अगर होगा ये होगा 2.1 प्लस 2। ये वैल्यू इसमें डाल रहे हैं यहाँ पे 2.1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4.1। x के वैल्यू को क्या कर रहे हैं 2.01 कर दिए। तो ये जो 2.01 की ये समझे, पॉइंट के बाद यहाँ 1 मतलब 0.1 का मतलब हो गया 1/10 और 0.01 का क्या मतलब हो गया 1/100। तो 1/10 से क्या हुआ 1/100 छोटा हो गया। तो पॉइंट्स के बाद 1 के बीच में जितना भी जीरो आप बढ़ाते जाएंगे तो आपका संख्या क्या होगा उतना ही छोटा होते जाएगा। इससे छोटी संख्या है ये, यहाँ पर इससे बड़ी संख्या थी ये, है ना। तो दाईं तरफ से हम 2 पर आ रहे हैं मतलब क्या होगा, हम धीरे धीरे संख्या को छोटा कर रहे हैं तब तो 2 की तरफ आएंगे। तो फंक्शन का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.01 प्लस 2, ये आपको हो जाएगा 4.01। वैल्यू को और हम घटा रहे हैं, इस तरीका से कर रहे हैं। तो फंक्शन आपको कहां पर जाएगा 2.001 प्लस 2, ये आपको 4.001 हो जाएगा, है ना। आप क्या देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे कि वैल्यू को अगर हम लोग 2 से मतलब दाईं तरफ से 2 पर जाने का अगर कोशिश कर रहा है, धीरे धीरे जाके वो चाह रहा है कि हम 2 के पास पहुंचे, तो उसका वैल्यू किधर जाने की कोशिश कर रहा है, इससे छोटा है ये, इससे छोटा है ये, मतलब क्या हुआ ये 4 पे जाने का कोशिश कर रहा है। इसको हम लोग RHL बोलते हैं। क्या बोलते हैं, RHL। RHL का मतलब हुआ राइट हैंड लिमिट। क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। फॉर्मूला के रूप में इसे हम लोग यूज करते हैं कि लिमिट fx x टेंड्स टू 2 प्लस h। मतलब ये हुआ कि अगर संख्या 2 पर जाने का कोशिश कर रहा है दाईं तरफ से, तो फंक्शन का जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, फंक्शन का जो लिमिटिंग वैल्यू है वो क्या हो रहा है 4 हो रहा है। तो एक चीज जान लीजिए, LHL का वैल्यू जो आपको मिला है अगर वही RHL का वैल्यू मिल जाए तभी उसका लिमिट एग्जिस्ट करता है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं होगा तो उसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ लिखेंगे कि 6 LHL इज इक्वल टू RHL और ये दोनों वैल्यू क्या है 4 है। लिखेंगे हेंस लिमिट fx x टेंड्स टू 2 ये एग्जिस्ट होगा। तो इसका लिमिट आप एग्जिस्ट मतलब इसका लिमिट आप निकाल सकते हैं और वो लिमिट कितना होगा, तो वो लिमिट आपको हो जाएगा लिमिट fx x टेंड्स टू 2 ये आपको हो जाएगा 4, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यही आपको आंसर हो गया। अगर LHL RHL इक्वल नहीं होगा तो उसका लिमिट निकालना संभव नहीं होगा। तो अब देखिए यहाँ पर लिमिट्स जो निकला है ये अप्रोक्सीमेट है, ये 4 जो निकला है ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। लिमिट्स का जितना भी आंसर होता है वो एग्जैक्ट नहीं होता, वो सभी का सभी वैल्यू अप्रोक्सीमेट होता है। ये ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ पर हम लोग किसी संख्या के नजदीक जाकर के मान निकालते हैं, नो कि एग्जैक्ट जाकर के उस वैल्यू पर निकालते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट तो वैल्यू दे नहीं रहा है। हम लोगों ने क्या किया 2 पर वैल्यू नहीं निकाला, हम लोगों ने एक बार क्या किया 2 के बाईं तरफ जाकर के वैल्यू निकाला, हम लोगों ने 2 के दाईं तरफ वैल्यू निकाला और उस दोनों वैल्यू से ये अनुमान लगाया कि इसका वैल्यू क्या हो सकता है। तो यही आपको लिमिट का बेसिक कॉन्सेप्ट है LHL RHL का, इसे हम लोग नोट कर लीजिए।
अभी हम लोगों ने इसको मैथमेटिकली हैंडल किया, इसको थोड़ा सा ग्राफिकली देख लेते हैं। ग्राफिकली इसका क्या है, आप अगर fx को यह देख रहे होंगे कि ये चीज हमने पीछे लाया था, आप जानते हैं कि ये जो fx होता है, यही fx को हम लोग y से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग थोड़ी देर के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, इस तरह से लिख रहे हैं कि fx इतना नहीं बल्कि y इतना है, y इज इक्वल टू x प्लस 2 है। यहाँ पर ये कंडीशन लगा रहे हैं x इज नॉट इक्वल टू 2, क्योंकि ये तो एग्जैक्ट फंक्शन तो है नहीं, ये इक्विवेलेंट फंक्शन है जो कि ऊपर से हम लोग लाए हैं, इसलिए इसका जो कंडीशन है वो हमेशा चलता रहेगा। अब इसका ग्राफ खींचना है, बेसिक रूल ले लेते हैं। एक वैल्यू चार्ट के द्वारा हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका दो वैल्यू निकालेंगे। मान लेते हैं x का वैल्यू 0 इसमें डालते हैं, y का वैल्यू 2 होगा। x का वैल्यू 1 लेते हैं तो y का वैल्यू 3 होगा। दो वैल्यू हो गया 0 2 1 3। अब क्या करें, इसका हम लोग ग्राफ्स ड्रॉ कर रहे हैं। कैसे ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं सो देखिए, एक x एक्सिस ले रहे हैं, एक y एक्सिस ले रहे हैं। ये आपका y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इस तरीका से ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इस तरीका से। अब इसी पर क्या कर रहे हैं हम लोग, इसके वैल्यू को इंडिकेट करेंगे। जैसे पहला हो गया 0 2, x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 2, कहां होगा, x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 2, ये आपको ये पॉइंट होगा। x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 3, ये पॉइंट आपको यहां पर हो जाएगा। ये हो गया। इस दोनों को मिलाते हुए क्या करना, हमें एक लाइन खींच लेना है। इस दोनों को मिलाते हुए हमें एक लाइन खींच लेना है। तो ये हो गया आपको y इज इक्वल टू x प्लस 2 का ग्राफ। लेकिन ये बगल में क्या कह रहा है, x 2 के इक्वल नहीं है, x डज नॉट इक्वल टू 2। मतलब ये हुआ 2 पर जो ग्राफ आप ये देख पा रहे हैं, 2 का ग्राफ जो कि ये 4 के आसपास जाने का कोशिश कर रहा है, तो 2 का x 2 का वैल्यू नहीं ले सकता। मतलब ये हुआ कि 2 पर जो ग्राफ है, यहाँ पर 2 पर का ग्राफ टूट जाएगा। यहाँ पर इसको दिखाने के लिए हम लोग इस टेक्निक का यूज करते हैं। ये टेक्निक जो है, ये समझिए कि एक तरह से होल हो गया है ना, इसको हम लोग होल पॉइंट के रूप में जो है ध्यान रखेंगे, है ना। होल पॉइंट के रूप में, होल मतलब ये होगा कि रेखा वहां पर ब्रेक कर दिया, है ना। तो ये कंडीशन है कि इसको सर्किल की तरह घेर करके अंदर में खाली छोड़ देते हैं। अंदर में खाली छोड़ने का मतलब है कि उस पॉइंट्स को हम छोड़ रहे हैं, उसको वो जो है वहां पर ब्रेक कर रहा है, इसका ये मतलब होता है। तो 2 पर ये ब्रेक कर दिया, यानी आप इधर से अगर जा रहे हैं, आपको इस 2 के आगे निकलने के लिए यहां से जंप करना पड़ेगा, तब आप इससे आगे फिर निकलेंगे। इसका ये मतलब होता है कि वहां पर ब्रेकेज आ गया है। अब देखिए ग्राफिकली अगर समझें, अगर आप 2 पर बाईं तरफ से जाने का कोशिश कर रहे हैं, तो ये ग्राफ धीरे धीरे जहां जाने का कोशिश कर रहा है, उसका वो वैल्यू क्या, अप्रोचिंग वैल्यू क्या लग रहा है। मतलब यहाँ पे आप हैं तो आपका वैल्यू यहाँ पे है, आप थोड़ा सा आगे बढ़ गए तो वैल्यू ऊपर चला गया, आप थोड़ा सा और दाएं चल गए, वैल्यू थोड़ा सा और ऊपर चल गया। मतलब ये किधर जाने की कोशिश कर रहा है, ये वैल्यू धीरे धीरे बढ़ के 4 पे जाने का कोशिश कर रहा है। इसको कि हम लोग LHL के रूप में देखे थे पीछे अभी। फिर अगर 2 पर दाईं तरफ से हम जाते हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पर है तो आप एक टाइम में यहाँ पर है, मतलब यहाँ पर है मतलब आप यहाँ पे हैं, इसका कोरेस्पोंडिंग वैल्यू y का ये है। आप इधर आ गए मतलब आप इधर थोड़ा नीचे आ गए, वैल्यू और थोड़ा सा इससे नीचे आ गया। आप और बाएं आ गए मतलब क्या, वैल्यू और नीचे आ गया। आप और नजदीक आ गए मतलब और नजदीक आ गए, मतलब क्या, वैल्यू और नजदीक आ गया। मतलब 2 पर दाईं तरफ से जाने की कोशिश अगर कर रहे हैं, तो ये वैल्यू धीरे धीरे किधर जाने की कोशिश कर रहा है, 4 पे। यानी ये जो अप्रोचिंग वैल्यू है वो कहां जा रहा है, 4 पे। तो जो कि हम लोग RHL के बारे में भी देखे थे, यानी LHL भी आपको कितना 4, RHL भी कितना 4, मजबूरन रूप से F2 भी कहता है भाई भी 4। दोनों तरफ का लोग, दोनों उसका जो क्लोजेस्ट फ्रेंड है वो दोनों किसी एक पक्ष पे सहमत है, तो बेचारे को मानना मजबूरी पड़ जाता है कि भाई मैं 2 पर तो वैल्यू नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मेरा दोनों दोस्त जो है, मेरा LHL RHL दोनों जो है वो कह रहा है कि मैं 4 हूँ, मेरा वैल्यू 4 है, तो चलो मैं भी थोड़ी देर के लिए 4 हो जाता हूँ। ये ग्राफिकल बातें हैं। LHL RHL का बराबर होना जरूरी है। अब ग्राफिकली में ग्राफ्स में ही आपको एक दूसरा चीज बता रहे हैं। एक दूसरा एग्जांपल हम ले रहे हैं ग्राफ्स का, जैसे कि डायग्रामेटिक वे में ही हम समझा रहे हैं आपको।
ये मान लीजिए एक फंक्शन है, ये आपको एक पॉइंट है ए, ये आपको पॉइंट है मान लीजिए k1, ये पॉइंट है k2, ये आपको y एक्सिस है, ये आपको x एक्सिस है। और एट x इज इक्वल टू a पर अगर हम लोग LHL की चर्चा करें, यानी लिमिट fx x टेंस टू a माइनस h की अगर हम लोग बात करें, मतलब a पर अगर बाईं तरफ से हम जा रहे हैं, फंक्शन का अप्रोचिंग वैल्यू जहां जाने का कोशिश कर रहा है उसका वैल्यू कितना k1, ये वैल्यू k1 होगा। RHL अगर निकालने की कोशिश करेंगे, मान लीजिए लिमिट fx x टेंस टू a प्लस h, मतलब हुआ a पर अगर दाईं तरफ से जाने का कोशिश कर रहे हैं तो क्या ग्राफ यहाँ है? ग्राफ यहाँ नहीं, ग्राफ तो ऊपर चला गया। तो दाईं तरफ जो ही आप आगे, मतलब आप इस ग्राफ के को पकड़ रहे हैं, इस ग्राफ की बात कर रहे हैं, तो ये ग्राफ धीरे धीरे जहां जाने का कोशिश कर रहा है वो वैल्यू कितना है? वो वैल्यू k2 है। अब आप गौर से ये कह सकते हैं कि ये k1 और ये k2 क्या दोनों इक्वल है? ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है। यहां पर लिखेंगे कि सिंस LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, LHL RHL इक्वल नहीं है, इसका मतलब हो गया कि लिमिट fx x टेंस टू a ये डज नॉट एग्जिस्ट होगा, मतलब ये संभव नहीं होगा, यहां हम लिमिट नहीं निकाल सकते। तो ये होता है दोनों पक्ष का कहना, दोनों पक्ष का जो कहना है, दोनों पक्ष की सहमति बराबर होनी चाहिए। LHL कुछ बोल रहा है, RHL कुछ बोल रहा है, मतलब लिमिट कंफर्म नहीं है। लिमिट कंफर्म करने के लिए LHL RHL को इक्वल होना ही पड़ेगा, चाहे वो ग्राफिकली आप शो कर दें, चाहे आप मैथमेटिकली शो करें, आपको शो करना पड़ेगा। फिर इसी को हम लोग आगे कंट्रोवर्टी में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग LHL RHL को देख रहे हैं कि LHL क्या है, RHL क्या है, इसे नोट कर लीजिए। ये एक आपको एग्जांपल लिए हैं जिसमें कि एक फंक्शन आपको डिफाइन किया हुआ है और इसका लिमिट हमें चाहिए कहां पे? 0 पर। तो डायरेक्ट आपको लिमिट्स निकालने के लिए इसका रूल होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट कैसे लिमिट निकालते हैं बिना LHL RHL के, लेकिन इस जगह पर हम लोग LHL RHL जो कंडीशन दिया हुआ है इसीलिए LHL RHL निकाल करके आगे बढ़ना ज्यादा आसान होता है। तो 0 पर लिमिट निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एट x इज इक्वल टू 0 हम लोग LHL निकालेंगे। LHL का मतलब हो गया कि लिमिट fx x टेंस टू 0 माइनस h। अब यहां पर क्या करते हैं, 0 माइनस h का मतलब होता है, 0 माइनस h मतलब हो गया 0 से छोटा, और 0 प्लस h का मतलब होता है 0 से बड़ा। तो 0 माइनस h मतलब हो गया 0 से छोटा। अब देखिए छोटा कंडीशन कहां है, x डज नॉट इक्वल टू 0 यहां पर है, और डज नॉट इक्वल टू 0 का दो कंडीशन होता है, मतलब या तो 0 से छोटा होगा ये या 0 से बड़ा होगा, दोनों चीज में होता है। x 0 के बराबर नहीं है, मतलब क्या होगा, या तो 0 से छोटा है या फिर 0 से बड़ा, समझ पा रहे होंगे। तो ये छोटा वाला कंडीशन यहां पे है, तो इसका कोरेस्पोंडिंग फंक्शन कौन है, mod x अपॉन x। तो इस कंडीशन को यहां पर रखेंगे। अब x का वैल्यू इसमें हम लोग डालने का कोशिश करते हैं। अगर x का वैल्यू 0 माइनस h यहां पर डालेंगे तो माइनस h का mod अपॉन माइनस h, तो h कहां जाएगा, h टेंस टू हो जाएगा 0। अब क्या करना, डायरेक्ट 0 डालने का कोशिश नहीं करना है, क्योंकि 0 हम लोग लिमिट्स का जो अप्रोचिंग वैल्यू है वो तब डालते हैं जब लगे कि अब स्टेप्स हम नहीं आगे बढ़ सकते हैं, लास्ट स्टेप में। अगर आप बीच में कहीं पर डालेंगे तो हो सकता है आपको फॉर्म अनडिफाइंड मिल जाए, जैसे कि आप यहां डालिए 0 अगर डालेंगे ऊपर में ऑलमोस्ट 0 का mod 0 होगा, नीचे डालेंगे 0, 0 माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, 0 अपन 0 मतलब हो गया अनडिफाइंड फॉर्म। इसलिए यहां पर अभी 0 डालने का कोशिश नहीं करना है, हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब क्या रूल क्या है, मॉड का क्या काम है, मॉड का काम होता है माइनस को प्लस करना। तो ऊपर में हम ये देख पा रहे हैं कि मॉड अगर माइनस h है, आप इसको लिख सकते हैं कितना, ऊपर लिख सकते हैं h, नीचे क्या है माइनस h। अभी भी h का वैल्यू डालेंगे ये 0/0 फॉर्म देगा। तो देखेंगे क्या हम कर सकते हैं, तो कर क्या सकते हैं, हम देख रहे हैं कि दोनों कैंसिल आउट हो रहा है, तो कैंसिल हो रहा है, काटिए ना उसको, रखने की क्या जरूरत है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर होगा 1 नीचे होगा -1। अब इसको क्या सॉल्व करेंगे, सॉल्व ये करेंगे कि इसको 1/-1 को -1 लिख सकते हैं, लेकिन इसमें क्या h बचा हुआ है, ये प्योर कांस्टेंट हुआ, और प्योर कांस्टेंट पर लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी इसका वैल्यू जो है आपको -1 हो गया, यानी इस फंक्शन का LHL जो है वो -1 हुआ। सेम यही काम करते हैं RHL निकालने के लिए।
कैसे करते हैं सो देखिए, RHL का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे, लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू 0 प्लस एच, यानी कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एच। समझ गया होंगे 0 प्लस का क्या मतलब हो गया, 0 प्लस मतलब हो गया 0 से बड़ा। 0 से बड़ा कहाँ पर है, यहाँ पर एक्स टेंस टू 0 प्लस मतलब हो गया 0 से बड़ा। 0 से बड़ा ये है, इसका कोरेस्पोंडिंग फंक्शन क्या है, mod x अपॉन x। तो mod x अपॉन x यहाँ रखेंगे। अब क्या करते हैं, x का वैल्यू 0 प्लस h मतलब प्लस h डालेंगे, ऊपर भी प्लस h डालेंगे, नीचे भी। h कहाँ जाएगा, h जाएगा 0 की तरफ। mod का क्या काम होता है, तो mod का काम होता है माइनस को प्लस करना, जो प्लस है वो तो प्लस रहेगा ही, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर दोनों कैंसिल होकर के क्या बचेगा, 1 अपॉन 1 होगा, क्योंकि प्योर कांस्टेंट है जिस पर लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो h टेंस टू 0 पर करेंगे जिस पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, ये आपको हो जाएगा 1। LHL का वैल्यू -1, RHL का वैल्यू 1। क्या दोनों इक्वल है, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है तो लिखेंगे यहाँ पर LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, हेंस लिमिट एफ एक्स टेंस टू 0 ये आपको डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, ये संभव नहीं होगा, यहाँ पर हम इसका नहीं निकाल सकते हैं। अगर इसका ग्राफ आप समझ पा रहे होंगे, अगर इसका ग्राफ याद हो कि ग्राफ कैसा इसका होता है, तो देखिए इसका ग्राफ कैसा होता है इसका। ये आपको x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, यहाँ पे आपको 1 है, यहाँ पे आपको -1 है, ये आपको 0 है। 0 से छोटा के लिए, 0 से बड़ा के लिए वैल्यू ऊपर से ही आएगा। तो 0 से छोटा का मान अगर लेंगे तो -1 आएगा, अगर उसको ढंग से हम तोड़ेंगे तो वैल्यू -1 आएगा। तो -1 का मतलब हो गया 0 से लेस देन मतलब इधर, तो ये वैल्यू इधर की तरफ जाएगा ग्राफ। लेकिन -1 क्योंकि डज नॉट इक्वल टू है यहाँ पे, यानी इस पॉइंट को ये छोड़ेगा। 0 से बड़ा मतलब हो गया इधर, इधर का ग्राफ आपको ये होगा, यहाँ पर इसको भी होल्ड करेगा ये, और 0 पर जो वैल्यू है वो 0 ही होगा। 0 पर का वैल्यू कितना है, 0 ही होगा। तो उसका ग्राफ इस तरह से होगा। अब ग्राफिकली अगर हम लोग इसका लिमिट्स निकालने का कोशिश करते हैं, हम ये देख पा रहे हैं कि 0 पर ग्राफ इसका कितना जंप कर रहा है, यहां से यहां आ रहा है। तो ग्राफ जो ही जंप किया, LHL कुछ और आएगा, RHL कुछ और आएगा, वो कभी लिमिट्स नहीं देगा, लिमिट उसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसलिए अगर इसका देखेंगे हम, LHL तो -1 आया, RHL तो 1 आया। LHL RHL में बहुत फासला है, इसलिए इसका लिमिट नहीं निकलेगा। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। ये कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्योंकि आज बताए हैं उसी पर आधारित ये क्वेश्चन है, 5-6 क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हैं। तो जो आज अभी बताए LHL RHL निकालने का जो कॉन्सेप्ट, कोशिश करेंगे उस पर हम लोग इसको ट्राई करें। अगर बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो अगले वीडियो में इसके सॉल्यूशन के साथ हम लोग फिर हाजिर होंगे। तो कोशिश ये करिए कि पूरा समझने का कोशिश करें, किसी तरह की कोई दिक्कत अगर हो तो आप में कमेंट्स कर सकते हैं। और समय का सदुपयोग करिए, रिवीजन करिए बैठ करके घर पे, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बच के रहिए, क्योंकि स्वस्थ रहेंगे, जीवित रहेंगे, तभी फिर आगे हम लोग कुछ कर पाएंगे।